हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। आप लोगों ने एक न्यूज़ तो सुनी ही होगी जिसमें एक इंदौर का कपल घूमने जाता है बेसिकली अपनी शादी के बाद, जिनकी शादी हुई थी मई में, जिनमें से लड़की का नाम सोनम है और लड़के का नाम राजा था। दोनों घूमने जाते हैं शिलोंग और वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद दोनों लापता हो जाते हैं। पता चलता है कि दोनों नहीं मिल रहे हैं। जब छानबीन करती है पुलिस तो पता चलता है कि राजा की बॉडी मिलती है कहीं पे और सोनम अभी तक लापता रहती है। और उसी सिलसिले में लोगों को लगता है सबको कि शायद दोनों पर किन्हीं बाहरी लोगों के द्वारा हमला किया गया है और शायद दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसा लगता है लोगों को। फिर अभी कल के दिन को पुलिस की जांच के दौरान जब सोनम यूपी के गाजियाबाद में मिलती है और उसके साथ 3 और लोग मिलते हैं और तब ये पता चलता है कि राजा की हत्या हुई है और उसकी हत्या के पीछे उसकी खुद की बीवी सोनम का ही हाथ है और उसके साथ जो लोग हैं 3, उनका हाथ है। ये पहला केस नहीं है, इस तरह के केस पहले भी आए हुए हैं। मुस्कान और साहिल वाला केस, कई केस ऐसे हो चुके हैं जिनमें देखा जा रहा है कि लड़कियां भी बहुत उग्र होती जा रही हैं या लड़कियों ने इस तरह की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं। इनका कोई ना कोई तो कारण है। जो कारण मुझे समझ आता है वो है, सबसे पहले लड़की हो या लड़का, दोनों के ही पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं इन सब घटनाओं के पीछे। मेरा लड़की हो या लड़का हो, उन सबके पेरेंट्स से यही पूछना है, यही बोलना है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों की शादी ज़बरदस्ती मत कराइए। अगर उनका मन नहीं है, जो आपने उनके लिए जीवन साथी ढूंढा है उनसे शादी करने का, तो प्लीज़ उनको फोर्स मत करिए, क्योंकि आप तो शादी कर आके फ्री हो जाएंगे, पर दूसरी फैमिली जिसमें लड़की जा रही है उसका लड़का निर्दोष होते हुए भी अपनी जान गंवा देता है। उसकी फैमिली किस चीज़ की सज़ा भुगतती है। लड़की आपके लिए तो शादी कर लेती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो अपनी मनमानी करने के लिए लड़के को मार देती है, लड़के को मरवा देती है। क्यों भाई, निर्दोष लड़का और उसका परिवार क्यों भुगते? तो प्लीज़ पेरेंट्स अपनी लड़कियों की शादियाँ ज़बरदस्ती मत करवाइए। सेम मेरा लड़कों के पेरेंट्स से भी कहना है कि लड़कों की शादियाँ भी फोर्सफुली मत कराइए, क्योंकि लड़के भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखने मिले हैं जिनमें मरवा देते हैं या मार देते हैं, जो भी है। पहला कारण तो पेरेंट्स फोर्सफुली मत करिए। क्या सोच के पता नहीं आप लोग फोर्स करते हैं, किस रेप्यूटेशन की उसमें आप वो करते हैं। किसी की भी कोई भी रेप्यूटेशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो किसी दूसरे इंसान के जीवन से बढ़ के हो। और दूसरा कहना मेरा लड़कों और लड़कियों से है, जो भी लड़के शादी करने जा रहे हैं, प्लीज़ लड़कों जो भी शादी करने के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, आप लड़की सुंदर है या कम सुंदर है, क्या है, कंपेटेबल है नहीं कि नहीं है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी रखे, बाद में पूछे। सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लड़की से पूछें कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं, या उसको पसंद है या नहीं सब घर, या लड़का, या उसका कहीं और शादी करने का मन है, या किसी और के साथ उसका पहले से बॉन्ड बना हुआ है। क्योंकि अगर कई केसेस में ऐसा होता है, लड़कियां कर तो लेती हैं शादी, फिर बाद में आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो प्लीज़, अगर ऐसी स्थिति है कि लड़की कहीं और शादी करना चाहती है, तो प्लीज़ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, शादी के लिए मना कर दीजिए अपनी तरफ से।
उसको जहाँ शादी करनी है वहाँ शादी करने दीजिए प्लीज़। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का समझौता ना करें, वरना उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा लड़कियों से कहना है, जो भी लड़कियां हैं जिनको शादी नहीं करनी है अपने पेरेंट्स के हिसाब से, या जिन्होंने खुद अपना जीवन साथी चुन रखा है, तो प्लीज़ आप जो हिम्मत बाद में दिखाती हैं लोगों को उनकी जान पे बन पड़ती है, जो हिम्मत दिखा के आप लोगों को मरवा देती हैं, मार देती हैं, वो हिम्मत आप प्लीज़ पहले दिखाया करिए। शादी से पहले अपने पेरेंट्स से विद्रोह करके, या जिस भी तरीके से, कई तरीके हैं, आप खुद चली जाया करिए। जिसके साथ आपको जाना है उसके साथ चले जाओ, पर प्लीज़ दूसरे की ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करो, दूसरों के परिवार मत बिखेरो प्लीज़। क्योंकि आप जो हिम्मत बाद में दिखाती हैं उससे सामने वाले का परिवार निर्दोष होते हुए भी बहुत कुछ भुगत रहा होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। और प्लस आप भी ये सब करके आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती, क्योंकि फिर आपको क्या लगता है आपने ऐसा कर दिया और फिर आप अपनी ज़िंदगी चैन से जी लेंगी, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कतई हो ही नहीं सकता। तो आप सामने वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं, ये डिसीज़न शादी के बाद में लेने के बाद। तो प्लीज़ ये जो अपनी हिम्मत है, जिगरा है, जो भी है, ये शादी से पहले दिखाया करिए, और जिसके साथ आपको जाना है उसके साथ जाइए, ज़बरदस्ती की शादी मत करिए। तो प्लीज़ मेरा यही कहना है, पेरेंट्स से भी समझदारी दिखाएं, ज़्यादा फोर्स मत करें, क्योंकि आप किसी और की गलती की सज़ा कोई और क्यों भुगते, दूसरा परिवार। लड़के प्लीज़ बी अवेयर, मत पड़ो ब्यूटी के चक्कर में, मत पड़ो दहेज वगैरह के चक्कर में, मत पड़ो और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और लड़कियां, आप भी प्लीज़ दूसरे की ज़िंदगियां बर्बाद करना बंद करिए। आपको जिसके साथ जाना है आप जाइए, पर दूसरे निर्दोष लोगों की बलि मत चढ़ाइए। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इन तीनों ही, ये इस तरह के केसेस में ये तीनों ही लोग जिम्मेदार हैं, तो like the video and share the video to spread awareness.